हम लोग पिछले क्लास में संधि का कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग संधि का जो क्लास है उसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और संधि में हम लोग पढ़ लिए थे कि संधि क्या होता है, संधि कैसे बनता है, संधि के मतलब क्या होता है। तो ये सारे चीज को हम लोग जान चुके हैं। और आज आपको इस क्लास में आपको ये बताने वाले हैं कि संधि के कितने भेद हैं और संधि के कितने भेद हैं, और उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि संधि में कितने भेद है और किसके बारे में क्या क्या करना है, आपको पढ़ना है। एकदम डीपली आपको क्लास मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा अगर वीडियो पूरा क्लास का अगर होगा तो वो होगा आपका संधि और प्रत्यय का। संधि और प्रत्यय, संधि और प्रत्यय का पूरा बहुत ही लॉन्ग क्लास होगा। इसमें आप थोड़ा सा टाइम को आपको तो लगेगा ही, है ना। इसमें देखिएगा, अब बोला गया है क्या कि यहाँ हम लोग कंप्लीट करेंगे आज कंप्लीट करेंगे संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। संधि के कितने, देखिए आप पहले कॉपी में से नोट कर लीजिएगा या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रोक करके इसे आप लिख ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, बोला गया है ना संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, यानी कि संधि के बियाह शादी हुआ तब कै गो कैलेंडर छापा, 3 कैलेंडर। और पहिलका के नाम दिया कोची, स्वर संधि। पहला क्या है, स्वर संधि। उसके बाद में क्या है, व्यंजन संधि। और उसके बाद में क्या आया, विसर्ग संधि। इस तरह से, इस प्रकार से संधि के कितने भेद हुए, तो 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपको क्वेश्चन भी पूछता है ये कि संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जानते हैं, आपको एक बात बताते हैं। देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका, इसके बाद आप कभी भूलेंगे ही नहीं, ऐसा तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए, यहां पे बोला है हम कैसे पहचानेंगे, है ना। जैसे कोई आदमी के लक्षण होता है ना, कहता है कि तुम तो लक्षण से लगाओ कि वही हो, है ना। तो लक्षण से, मान लीजिए कोई लक्षण समय से कर करके, तो लक्षण से ही हम लोग क्या करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं कि फलाना आदमी इस प्रकार से है। तो हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ क्या होता है, लक्षण होता है। तो स्वर को आप कैसे पहचानिएगा, जानते हैं। आप जब उच्चारण करिएगा ना, बोलिएगा, तो जैसे तो पहला पद के अंतिम अक्षर दूसरा पद के पहला अक्षर में अगर आ जाए, मतलब कि अ से लेकर के आ ई री ए ओ तक अगर आता है, ठीक है। तो देखिए पहला पद के अंतिम अक्षर देव, जैसे देखिए ना देव है, तो देव में अब पहला पद के अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, देव। वो बोले तो तो वह बोले तो क्या आ रहा है, वह जब बोलते हैं तो क्या आ रहा है, आ रहा है। और यहाँ पे बोले आ, तो इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है। तो जब अस्वर की बात करेंगे, जब अंतिम में स्वर होगा, इसमें जब स्वर होगा तो क्या, कौन संधि बोलेंगे, उसे स्वर संधि बोलेंगे। और व्यंजन संधि को कैसे बोलेंगे, जेकरा में हलंत लगा रहे। पहला पद में क्या लगा रहेगा, हलंत लगा रहेगा। जिसमें हलंत लगा रहेगा वो आपका व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि जब हम आपको पढ़ाएंगे तो कोई भी एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें हलंत ना लगा हो। और एक आपको मिलेगा क्या, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या कहता है कि इसमें आपको क्या मिलेगा, विसर्ग मिलेगा। डबल 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 काउची टिकुलिया पढ़े जब जालू इसकुलिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो संधि के कितने भेद, 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि क्या होता है, ठीक है। देखिए,
इसमें बोला है कि स्वर संधि क्या होता है, तो दो स्वरों के मेल से स्वर संधि नाम है। जिसे मान लिया जाए कि बोला कि शादी ब्याह में, ठीक है, जैसे जिनको जरूरत है, जैसे विध है यहाँ हल्दी वाला ढीर, या विध है तिलक के, शादी ब्याह में तिलक के प्रोग्राम चल रहा है, आ गीत गाते ही बाराती वाला ना ऐसा हो सकता है। कहते ये तना दिन में ये तना बर्तन का से लाया जी, ऐसे कर करके ना कि ये वाला गाने लगता है कि आना कि खोटी है आइला बारातिया बाड़वे, ऐसे तो नहीं कर सकता है ना। तो बोला गया है क्या कि स्वर संधि जो है ना यहाँ पे, तो दो स्वरों के मेल, यानी कि स्वर संधि में क्या होगा, दो को क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा। स्वर ही स्वर, और स्वर आपको बताए ही है, स्वर की संख्या कितना होता है, 11 होता है। स्वर की संख्या जो है 11 होता है। आ है ना, आ हर्षाई दीर्घाई, री ए ऐ ओ औ, अन और अ आपका नहीं होगा, क्योंकि अन और अ जो है ये क्या है, अन को अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग कहते हैं। तो अन और अ आपका अयोग हुआ है, ठीक है। अब देखिए बोला है कि दो स्वर के मेल से, दो स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता हो, दो स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता हो, तो हम उससे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप कैसे पहचानिएगा, बोला देव प्लस में आलय, आप दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल आपको जो दिया है आपको याद करना पड़ेगा, जो एक बार पढ़ा देंगे ना, और आप अगर अच्छे तरीके से अगर देख लेते हैं और क्लास में अगर आप बने रहते हैं ना, तो आपको पूरा समझ में आएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, है ना। आप क्लास में खाली मतलब कि वीडियो के साथ आप रहें, ठीक है, समझाना मेरा काम। ऐसा आपको एहसास ही नहीं होगा कि हम वीडियो देख रहे हैं कि क्लास में है, ठीक है। देखिए बोला है क्या कि दो स्वर, तो पही स्वर संधि जब हम बनाते हैं तो संधि बनाने में कितने पद होते हैं, तो 2 पद होते हैं। देखिएगा, तो इसमें आपको बोला है क्या कि देव, है ना, तो देव प्लस में आले दिया है। आप ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से, तो देव है ना, तो वह जब बोलते हैं हम, और वह जब बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, आप क्या आ रहा है यहाँ पे, वह, तो वह बोले कि मतलब क्या आ रहा है, वह तो आ रहा है ना। तो संधि बनाते समय, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, पद माने शब्द ना, तब पहला पद के कौन अक्षर ध्यान देंगे, अंतिम अक्षर। अजी बोला ना जी, कौन अक्षर, अंतिम अक्षर नहीं। और बोला है क्या कि दूसरा पद के पहला अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान देंगे। तो ये दूसरा पद है ना आपका, और दूसरा पद के बोला है पहला अक्षर, तो दूसरा पद के पहला अक्षर ध्यान दे दिए। तो संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर। अब आप ही से हम पूछते हैं कि भी आई आ, तो दोनों स्वर है कि ना है, और जब दोनों स्वर रहेगा तो कौन संधि होगा, स्वर संधि होगा। और अ प्लस में आ बराबर फार्मूला होता है, अ प्लस में आ बराबर फार्मूला होता है, और क्या होता है, आ, क्या होता है, आ होता है। देखिए आप यहां पे बोला है क्या, जैसे देखिए, तो यहां पर जैसे दे है, संधि जो है कितने लोग के बीच होता है, 2 लोग के बीच होता है। ये है आपके भैया,
और ये आपके कौन है? भाभी। ये आपके भैया और ये आपके कौन है? भाभी। तो भैया खींचेंगे भाभी के कि भाभी खींचेंगे भैया के? तो भाभी को खींच लेंगे कौन? भैया। तो ये पहले रहेंगे वह, तो अब इनकरा खींचे तो क्या हो जाएंगे? आ। तो यानी कि वाह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाह। और आपको बताए हैं कि जेकर संधि होता है वो कौन घर में जाता है? तब बिचला घर में जाता है। कौन घर में जाता है? बिचला घर में। एक मिनट देखिए, और यहां पे आपको दिया है कि सूर प्लस में इंद्र। तो सूर जब हम बोलते हैं तो र आ रहा है, यानी कि र बोले को क्या आ रहा है? अ आ रहा है और ई आ रहा है। तो अ प्लस में ई बराबर क्या होता है? फार्मूला। एक फार्मूला होता है कि अ प्लस में ई बराबर होता है ए। क्या होता है? ए होता है। ए का स्केट बंद कर दो बाबू। अ प्लस में ई बराबर क्या होता है? तो ए होता है, यानी कि सु। तो ई कुछ करेगा? ई र और ई के बीच में संधि हुआ है, तो ई है कौन? ई है कौन? भैया। ई है कौन? भाभी। तो र है आपके भैया और ई है आपके भाभी। तो र खींच लेंगे किसको? ई के। और फार्मूला में आपको र बोल रहा है तो क्या आ रहा है? आ रहा है ना। तो अ प्लस में ई बराबर क्या हो रहा है? ए हो रहा है। क्या हो रहा है? ए हो रहा है। यानी कि ई वाला जाएगा कौन घरवा में? बिचला घरवा में। कौन घरवा में जाएगा? बिचला घरवा में जाएगा। और बिचला घरवा में जब जाएगा तो क्या होगा? रे। क्या बनेगा? रे होगा। और रे होगा यहां पर। जब रे होगा तो इसमें क्या होगा? आपको रे आया कि ई दोनों का तो काम खत्म हो गया। बीच में क्या बना? रे बना। सु आगे है तो आगे हो गया, नदरा पीछे है तो नदरा पीछे हो गया। यानी कि सूर प्लस में इंद्र बराबर क्या हो गया? सुरेंद्र हो गया। ठीक है। महा प्लस में आत्मा बराबर क्या हो गया? महात्मा हो गया। देखिए, अब आपको बताते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार? तो 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि। स्वर संधि देखिए, संधि के 3 भेद, और संधि के जब 3 भेद हुआ ओकरा बाद स्वर संधि जब पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़े ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अब संधि पढ़े, संधि के 3 बाल बच्चा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, और स्वर के 5 बाल बच्चा। यानी कि स्वर संधि के क्या को भेद? 5 को भेद। पूछता भी है, दिया है क्या आपको? पहला नंबर में पढ़ेंगे दीर्घ संधि, उसके बाद में वृद्धि संधि, उसके बाद में गुण संधि, फिर यन संधि, फिर दिया है कुछ अयादि संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? देखिए, पहला क्या बोला? नाम से पकड़िए। आपको जो वर्ण पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे उसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ माने बड़ा होता है, बोलते ना हर्षई दीर्घई। तो दीर्घ के मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो ह्रस्व या दीर्घ के बाद, यानी ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ हो जाएगा। जैसे बोला है कि हमारा एनसी क्लास रहे, चाहे 1 क्लास रहे, चाहे 2 क्लास रहे, अगर कोई क्लास चलते रहे उससे हमको इनकम ही होना चाहिए। तो इसी तरह से बोला गया है कि आप, है ना, आप कुआं के पानी लाइए, चाहे चापा करके पानी लाइए, लेकिन हमको पानी ही चाहिए। ठीक है। उसी तरह से बोला है कि आप कहीं से, जैसे आप कोचिंग जब पहुंचते हैं तो ये पूछते हैं कोई टीचर कि तू साइकिल से आए कि 4 व्हीलर की ट्रेन से? नहीं, बस उन पर टाइम से आप खाली पहुंचिए, यही बोले हैं ना। तो उसी तरह से साइकिल से आए कि चाहे आप बाइक से आइए, चाहे ट्रेन से आइए, चाहे 4 व्हीलर से आइए, लेकिन आप आएंगे उस टाइम पे कहां? आपको कोचिंग में ही आना है। तो उसी तरह से बोला है कि ह्रस्व हो, कोई 2 को ह्रस्व मिल जाएगा। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व क्या है? आ ई उरी, आ ई उरी 4 को है ना, बताएं आपको। और दीर्घ स्वर क्या है? 7 गो। और टोटल स्वर की संख्या क्या है? 11 गो। तो 7 गो दीर्घ स्वर और 4 गो ह्रस्व स्वर। तो या तो पूरा दोनों ह्रस्व रहेगा, मतलब दोनों ह्रस्व, या तो एगो ह्रस्व एगो दीर्घ।
दोनों मिलना के बाद में अगर दीर्घ का निर्माण कर देता है ना, तो उसे कौन संधि कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई स्वर आए तो दोनों मिला करके दीर्घ हो जाता है, तो उसे हम कौन संधि कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, और हम लोग अगले क्लास और अगले वीडियो में जानेंगे इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देंगे और आपके साथ में पूरा बनवाएंगे। वो थोड़ा दीर्घ संधि का लॉन्ग वीडियो होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में।